नमस्कार, आपका माई उपचार में स्वागत है। मैं डॉक्टर रचिता गुप्ता। आज हम एक ऐसी बीमारी की बात करेंगे जो आजकल हर घर में सुनने को मिलती है और वो है डायबिटीज़। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को डायबिटीज़ है और उसे बहुत नॉर्मल तरीके से ले रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि बहुत से लोगों को, इवन ज़्यादातर लोगों को ये मालूम ही नहीं होता कि अगर उन्हें डायबिटीज़ हो गई है तो और क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसको अगर आप कंट्रोल नहीं करते तो बहुत सी जानलेवा बीमारी आपको हो सकती है। भारत में आज हर 10 में से एक इंसान को डायबिटीज़ है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि डायबिटीज़ होने से और कौन कौन सी बीमारियां जुड़ी हुई हैं या कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हैं जिनको डायबिटीज़ अफेक्ट कर सकती है। तो डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल करना है और उससे आपके शरीर में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, डायबिटीज़ हो जाए तो और क्या खतरे हैं, इसका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तभी आप डायबिटीज़ के साथ ही और भी बीमारियों से ठीक से लड़ पाएंगे या उन्हें ठीक कर पाएंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अनकंट्रोल डायबिटीज़ से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। डायबिटीज़ के कारण हमारी कोशिकाएं यानी सेल्स को पर्याप्त मात्रा में एनर्जी नहीं मिलती हैं, तभी हमारा शरीर थका थका रहता है। साथ ही हमें भूख और प्यास भी ज़्यादा लगती है। ये डायबिटीज़ के शुरुआती लक्षण होते हैं। लेकिन इसके आगे डायबिटीज़ में क्या होता है, यह जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। डायबिटीज़ के कारण सबसे ज़्यादा अफेक्ट होने वाला ऑर्गन है हमारा हार्ट यानी दिल। डायबिटीज़ होने से हार्ट में प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती, जिसके कारण अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चेस्ट पेन हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, जिससे हार्ट अटैक या फिर हार्ट स्ट्रोक हो सकता है। डायबिटीज़ से जो मौतें होती हैं उनमें लगभग 40% केस हार्ट की बीमारी के ही होते हैं। हार्ट की ब्लड वेसल्स में प्लैक बनने लगता है जो इन्हें ब्लॉक कर देते हैं, जिससे हार्ट के पास ही काम करने के लिए ठीक से ब्लड नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से हार्ट स्ट्रोक भी हो सकता है। इसीलिए टाइम पर अपने हार्ट की जांच कराना चाहिए, साथ ही ब्लड प्रेशर की भी जांच करते रहें। अगली कंडीशन जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ में हो सकती है वह है डायबिटिक नेफ्रोपैथी। डायबिटीज़ में किडनी को काम ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि वह शुगर को कम करने के लिए ब्लड को फिल्टर करती रहती है। ऐसा करते वक्त उसको बहुत सारी माइनर इंजरी होती हैं, जिसमें किडनी में सूजन और साइटोकाइनेटिक्स बनते हैं। धीरे धीरे किडनी के बहुत से सेल्स मर जाते हैं और एक टाइम पर किडनी फेल भी हो सकती है। किडनी के अंदर जो ब्लड सेल्स होती हैं वह डायबिटीज़ में अफेक्टेड होती है। इससे माइल्ड किडनी डैमेज या एक्सट्रीम किडनी डैमेज होने तक का खतरा रहता है, और एक बार किडनी खराब हो जाती है तो दोबारा से ठीक होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसलिए आपको किडनी पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये डायबिटीज़ में मौत का एक बड़ा कारण है। अब बात करते हैं डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथियासी के बारे में। बहुत से डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, लगभग 30 से 40%, जिनके पैरों में सुन्नपन रहता है और इसको ही डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं। डायबिटीज़ में बढ़ी हुई ब्लड शुगर पैरों की कैपिलरीज को डैमेज कर देती है। ये कैपिलरीज पैरों की नर्व्स को पोषण देने का काम करती है, और डैमेज के कारण नर्व्स को पोषण नहीं मिल पाता तो वो मर जाती हैं। इससे पैरों में सुन्नपन हो जाता है। इससे नसों के अंदर दर्द होना, झंझनाहट होना, नॉर्मल सेंसेशन न होना, हाथ पैरों में और उंगलियों में दर्द होना बहुत कॉमन है, क्योंकि डायबिटीज़ के कारण ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाती। अगर इस केस में पैरों में चोट लग जाए या फिर छाला पड़ जाए तो बढ़ा हुआ ब्लड शुगर उसे भी ठीक नहीं होने देता, और वो धीरे धीरे बढ़कर डायबिटिक फूट की कंडीशन में आ जाता है। और इस कंडीशन को ठीक करने का सबसे आखिरी इलाज होता है एम्प्यूटेशन, यानी उस हिस्से को काट देना। इसलिए बहुत सारे लोगों को अगर चोट लग जाती है तो उनको कई बार पता ही नहीं चलता है, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ से अगला ऑर्गन जो अफेक्टेड होता है वो है आँख। आँख के अंदर जो रेटिना है, जो पर्दा है, उसकी ब्लड वेसल खराब होने लगती है। भारत में अंधेपन का एक बड़ा कारण डायबिटीज़ है। ग्लूकोमा की समस्या मतलब आँख के अंदर प्रसार या प्रेशर का बढ़ जाना, मोतियाबिंद यानी लेंस का धुंधला हो जाना, ये सभी प्रॉब्लम डायबिटीज़ के पेशेंट में काफ़ी कॉमन है। बल्कि बहुत से लोगों में शुरुआती स्टेज में डायबिटीज़ डायग्नोसिस ही ऐसा होता है कि पेशेंट को दिखाई नहीं देता या धुंधला दिखाई देता है। डायबिटीज़ में ब्लड वेसल और नर्व डैमेज लगभग पूरे शरीर में होता है, और आँखों का पर्दा जो सीधा ही ब्लड वेसल और नसों से जुड़ा होता है, इसमें भी एक कंडीशन आती है जिसे डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। अगर आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं रहती है तो ये कंडीशन बहुत जल्दी आ सकती है, और आप इस कंडीशन को सिर्फ अपने चश्मे के नंबर को चेंज करने से ठीक नहीं कर सकते। इसलिए इस पर भी ध्यान दीजिए। आपने अक्सर यह भी देखा होगा कि जिनकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं रहती है उनमें इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है, और डायबिटीज़ में इम्यूनिटी लो होने की वजह से वो इन्फेक्शन टाइम से ठीक भी नहीं हो पाते हैं।
जिनकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं रहती है उन लोगों को अगर किसी सर्जरी की ज़रूरत आ जाए तो काफ़ी मुश्किल बढ़ जाती है, क्योंकि उनकी हीलिंग पावर कमज़ोर हो जाती है। इसमें यूटीआई इन्फेक्शन होना भी काफ़ी कॉमन है। फीमेल्स में कैंडिडा इन्फेक्शन भी हो जाता है। जो सर्विक्स में होता है, टीबी हो सकती है, निमोनिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओवरऑल बाकी लोगों की तुलना में डायबिटीज़ के मरीज़ में इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपको इतनी सारी परेशानियों में से कोई भी हो रही है, इसका मतलब है कि आपको डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है। ये एक तरह का वार्निंग साइन है कि अब आपको अपना ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। जितने तरह के डैमेज होते हैं, अगर ज़्यादा दिन तक होते रहे तो बहुत लंबे समय तक दवाइयों से ठीक नहीं होते। जिसकी डायबिटीज़ कंट्रोल में रहती है उसको ये सारी प्रॉब्लम नहीं आती है, और अगर आती भी हैं तो बहुत माइल्ड आती है। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपनी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करें। अगर आप अपनी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर लेते हैं तो आप भी एक आम इंसान की तरह अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं। अच्छा खाना और जीवन शैली के साथ आप अपनी डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए लें माई उपचार मधुरोध कैप्सूल्स। दवाई के लिंक के लिए कमेंट करें डायबिटीज़। अगर आपका कोई सवाल है तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और हेल्थ वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।